तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको किस प्रकार से लिखना है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जकार्ता में है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का कार्यकाल क्या था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आ जाएगा आपका 1985 से 91। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। WHO की स्थापना हुई थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 7 अप्रैल 1948 को। विश्व बैंक के कितने सदस्यों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किए? तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका ये होगा। और उसके बाद में देखिएगा, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, चलेगा जल्दी से हम इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, पाँचवें का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, वैश्विक ताप वृद्धि से। और उसके बाद में देखिएगा, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1956। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं इन प्रश्नों को। तो देखिएगा, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करनी है? 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तो देखिएगा, कौन सा घोषणा पत्र था? बैंकॉक घोषणा पत्र। तो यहाँ से आपको लिखना है ना, बैंकॉक, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। तो यहाँ से आपको लिख देना ट्रिगवेली, इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध को हुआ? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ से आपको लिख देना 1914। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट्स टू डॉकिट पुस्तक किसकी है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लिमिट्स टू डॉकिट पुस्तक है क्लब ऑफ रोम। तो यहाँ से लिख लोगे क्लब ऑफ, उसके बाद में रोम, इस प्रकार से आप लोग लिख लो। उसके बाद में भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? आप सब लोगों को पता है। तो देखिएगा, यहाँ से आपको लिखना 1991 में। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से आप सब लोग इनको देखते चले बराबर। तो देखिएगा, इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आपको इसको देख लेना है। स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री बने। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन बने थे 6वें प्रधानमंत्री? यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ से आपको नाम लिखना चौधरी चरण सिंह। क्या लिखोगे? चौधरी चरण सिंह। उसके बाद में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो देखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना? प्रधानमंत्री। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोगों को एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर कैसे लिखना आपको, चलो अपन देखते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो देखिएगा, यहाँ पर 15 गणराज्य थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो देखिएगा, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 10 जनवरी और 1966, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यहाँ से आपको लिखना है। देखिएगा, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हैदराबाद के शासक को कहा जाता था? तो देखिएगा, हैदराबाद के शासक को कहते थे निजाम। यहाँ से आपको क्या लिखना? निजाम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार। तो देखिएगा, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या लिखना है यहाँ से आपको? पंडित नेहरू, यहाँ से आपको लिख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ है। तो देखिएगा, अनुच्छेद 352 में है। तो यहाँ से आपको लिख लेना अनुच्छेद 352, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। जयललिता मुख्यमंत्री थी। तो देखिएगा, जयललिता कहाँ की मुख्यमंत्री थी? तो देखिएगा, यहाँ से आपको लिखना है तमिलनाडु। कहाँ की मुख्यमंत्री? यहाँ से आपको क्या लिखना है? तमिलनाडु की ये मुख्यमंत्री थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देखते चले। सत्य सत्य वगैरह यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो देखो, सत्य सत्य आपको कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा।
उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, तो देखो ये 5वें नंबर का जो क्वेश्चन ये भी असत्य होगा। शिमला समझौता में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा और टोटली इनको समझ भी लें, ताकि आप सब लोगों को ये सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आ सके। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सही जोड़ी को देख लीजिएगा। सही जोड़ी का मिलान आपको किस प्रकार से करना है, यहाँ से आप सब लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन जिस प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको इनको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। CTBT की स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है। तो चलिएगा हम देखते हैं कि CTBT की स्थापना कब हुई थी। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आपका आमने सामने हो जाएगा, ये भी आमने सामने, सभी के सभी लगभग आपके आमने सामने हो जाएंगे। कुछ ही है जो कि आपको इस प्रकार से जोड़ी मिला लेनी है, तो आप लोग ऐसे देख लें। उसके बाद में देखो बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। बर्लिन की दीवार क्या है, और उसके बाद में ये सभी के सभी क्वेश्चंस, तो आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। टोटल यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न और उनके उत्तर आप सब लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप सब लोग इतना इसको कंप्लीट कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।